हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपकी सेवा में लेकर एक नई कहानी आए हैं जो धर्म की आस्था से आपको जोड़ेगा। एक अद्भुत कहानी है जो शायद आपने कभी सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व बेलपत्र वृक्ष का रूप क्यों लिया? पढ़े एक ऐसी कथा जो शायद आपने कहीं सुनी नहीं होगी। एक बार नारद जी एक भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं। आप सहज ही प्रसन्न हो जाते। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिव जी बोले, नारद जी वैसे तो मुझे भक्ति से भाव प्रिय है, फिर भी आपने पूछा तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ बिल्व पत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना करके अपने लोक चले आए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी उत्कट इच्छा है कि आप बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिव जी बोले, हे शिवे, बिल्व में पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका विपत्र त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप हैं। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। यह सुनकर पार्वती कौतूहल में पड़ गई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व पत्र का देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व पत्र का रूप क्यों लिया? क्या आपने कथा विस्तार से कहें? भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजा अर्चन किया। फलतः मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिया हो गई। वे भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग्य देवी की जितनी प्रीति हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी क्यों नहीं आई? भाई, अतः लक्ष्मी जी चिंतित और रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने मेरे विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण किया और अपने पत्र पुष्प निरंतर मेरे पूजन करने लगी। इस तरह उच्च कोटि के 1 करोड़ वर्ष तक आराधना की। अतः मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्रीहरि के हृदय में मेरे प्रभाव को वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्रीहरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं। वाग देवी ने प्रति उनकी श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बिल्व इस कारण मुझे प्रिय है और मैं बिल्व वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बिल्व वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिल्व वृक्ष, बिल्व फूल, बिल्व वृक्ष तथा बिल्व काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व को चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसके सभी पापों को मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। उस व्यक्ति को स्वयं श्री लक्ष्मी जी नमस्कार करती हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। तो आपको कैसा लगे बिल्व पत्र के बारे में एक अद्भुत कथा सुनकर? ऐसे ही हमारे चैनल पर नए नए जानकारी और नए नए कहानियों का एक अनूठा संग्रह है जो आपको बहुत ही आनंदित करेगा, आपको भाव विभोर कर देगा। नमस्कार।